हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट स्टडी क्लासेस। इस क्लास में हम आज एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो आपके कक्षा 10 गणित के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन 2022, 23, 24 में पूछा गया है लगातार। तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर का प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इसको हल करना शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं हल। लिखा है, ऐसे दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290 हो। तो मानेंगे विषम धनात्मक पूर्णांक दो निकालने हैं। तो माना प्रथम विषम धनात्मक पूर्णांक x है ना, दो निकालने हैं। तो अब दूसरा विषम धनात्मक पूर्णांक हम x+2 है, ये हमने मान लिया। ठीक है, एक माना x, एक माना x+2 है ना। देखो अब आगे देखो, इसमें लैंग्वेज क्या है, दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात किए जिनके वर्गों का योगफल यानी दोनों को वर्ग करो। इसका वर्ग करो तो x का स्क्वायर, इसका वर्ग करो x+2 का वर्ग है ना। जिनके वर्गों का योगफल यानी कि जोड़ कितना आता है, 290 आता है। ये इतना बना लेंगे तो बस आप कर ले जाएंगे। अब इसको सॉल्व कीजिए, x² प्लस a+b का होल स्क्वायर, a² यानी x का स्क्वायर, b² यानी कि 2 का स्क्वायर 4, 2ab 2 दूनी 4x, कितना आ जाएगा 4x। ये a+b का होल स्क्वायर ओपन किया है, ये कितना है आपका 290 है। यहाँ पर देखो x² 2 हो गए, 2x² प्लस यहाँ पर देखो 4x है। ठीक है, अब क्या करेंगे, 290 इधर ले आएंगे। देखो इधर 4 आपका है, ये क्या है 4 है, 290 इधर ले आए, इधर आपका क्या बचा 0। ये 290 इधर आ गया, माइनस में हो जाएगा और ये 4 इधर लिख दिया है। ये 2x² प्लस 4x, इन दोनों को यहाँ पर माइनस कर देंगे तो आपका कितना बचेगा 290 में से आपको 4 घटाना है तो 286। ठीक है, बराबर 0। आप क्या करेंगे, इसमें 2 का भाग कर देंगे। जब 2 का भाग करेंगे तो यहाँ से 2 हट जाएगा, x² बचेगा। इसमें 2 का भाग करेंगे, 2 दूनी 4, 2 आ जाएगा। इसमें 2 का भाग करेंगे, 2 1 2, 2 चौके 8, 2 3 6, 143। ठीक है, ऐसा कि भाग क्यों किया, ताकि ये गुणनखंड करने में आसानी हो। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, x² प्लस 2x माइनस 143, तो यहाँ पर गुणा करने पे 143, घटाने पर आपका 2 आना चाहिए। तो 143 के यहाँ पर फैक्टर निकालो, इसको 11 से काटो, 11 एकम 11 बचेगा 3, हो जाएगा 33, 11 3 33, 13 एकम 13। तो 2 नंबर कौन से हो गए आपके, होंगे 13 और 11। तो यहाँ पर कीजिए x² प्लस यहाँ पर हो जाएगा 13 माइनस 11 x माइनस के 143 बराबर 0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। x² प्लस 13x माइनस के 11x, इसका गुणा हो रहा है ना, और 143 को लिख देंगे 13 गुणे 11 बराबर 0। यहाँ पर देखो x² है, यहाँ पर x है, तो यहाँ पर 2x है ना, एक कॉमन तो 1 बचा, यहाँ से 13 बचेगा क्योंकि x कॉमन चला गया है। यहाँ पर 11 कॉमन, तो ये x बचा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ से 11 कॉमन, तो यहाँ पर 13 बचेगा बराबर यहाँ पर 0। x+13 यानी हम सही कर रहे हैं। ठीक है, तो ये फिर से कॉमन हो जाएगा x+13, और यहाँ पर आपका बचेगा x माइनस 11 बराबर 0 है ना। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे है ना, तो क्या हो जाएगा x बराबर माइनस के 13। एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर 11। तो ध्यान से देखो, उसमें धनात्मक पूर्णांक पूछा है, तो धनात्मक पूर्णांक ये वाला है, ये माइनस का, तो ये वाला नहीं लेंगे, ये वाला लेंगे 11। ठीक है, तो यहाँ पर हमने माना था प्रथम धनात्मक पूर्णांक x है, तो x का मान अभी क्या आया है 11 आया है, और दूसरा धनात्मक पूर्णांक है x+2 यानी कि 11 में 2 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हम लिख देंगे प्रथम विषम धनात्मक पूर्णांक x का मान ही तो है, x का मान कितना है 11, तथा बराबर करके लिख दो, तथा विषम तथा दूसरा विषम धनात्मक
पूर्णांक क्या आया है, x प्लस यहाँ पर देखो 2 था, है ना, तो 11 में 2 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 13। तो एक आंसर आएगा आपका 11, दूसरा आएगा आपका 13, यही वो आपके पूर्णांक, ये आपका आंसर हो गया है। 4 नंबर में ये क्वेश्चन है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 22, 23, 24 में पूछा गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।